हमारा एक दोस्त था, वो अपनी पत्नी को बर्थडे विश करना भूल गया, वो 3-4 दिन तक मुंह फुले थी। नहीं समझा? अब भाई भुला गया है तो कम मुंह फुलेला बिना क्या जरूरत है? अरे बेचारा वो परेशान है, परेशान एकदम, हमसे कह के थक गया भाई अब हम क्या करें, हम कहे कोई ट्रांसफार्मर का आग कौन बुझाएगा। द रिलेशन बिटवीन सेंसेस एंड माइंड। अब सोचो जो आदमी कोमा में है, कोमा में है ना, तो जब आदमी कोमा में है तो उसका मन सो रहा है, तो जिस वक्त व्यक्ति कोमा में है उसकी इंद्रियां देखो, सेंसेस, उस वक्त जाके उसको लिकर ऑफर करो, कोई फायदा नहीं, मिठाई ऑफर करो, कोई फायदा नहीं। यानी एक बात क्लियर हो गई कि सेंसेस किसके कमांड में है? मन के कमांड में। तुम कोमा के पेशेंट को देखो, उसका मन नहीं है, तो जब उसका मन नहीं है तो सेंसेस भी साइलेंट है, उस वक्त तुम उसको कुछ भी ऑफर करो वो रिएक्ट नहीं करेगा। दो सिचुएशन में तुम देखो, एक जो आईसीयू में है उसका मन एक्टिव है, सेंसेस इनएक्टिव हो गई। अब भी अगर तुम उससे कुछ ऑफर करो तो मार करने पे आ जाएगा। दो सिचुएशन, इसीलिए मैं तुम लोगों से मेडिटेशन करने के लिए कहता हूं। तुम लोग बार बार पूछते हो ना कि यार मेडिटेशन क्यों करना, मेडिटेशन क्यों करना, तो ये है वजह कि क्यों करना है। दो सिचुएशन देखो, एक कोमा का पेशेंट है, इसमें माइंड सो रहा है और सेंसेस डीएक्टिवेटेड है। प्लीज प्लीज कम कम, अभी तो शुरू किया यार आज। और एक अगर तुम बीमार को देखो, जो पर्सन बीमार है, इल है, यहां पे माइंड जिंदा है पर सेंसेस डीएक्टिवेटेड है। ये डायग्राम बनाओ कि हमें क्यों करना है मेडिटेशन। यहां क्या है? माइंड डेड है, मतलब डेड इन अ सेंस सो रहा है, डेड तो नहीं है पर सो रहा है। अब इस कंडीशन में तुम सेंसेस को यूज नहीं कर सकते। सेंसेस पावरफुल है पर तुम उन्हें यूज नहीं कर सकते। यानी इन सेंसेस का जो ड्राइविंग बॉडी है वो कौन है? माइंड है। ये बात कनेक्ट हुई ना? सेंसेस की ड्राइविंग बॉडी क्या है? माइंड। यहां पे माइंड अलाइव है, मतलब जग रहा है, अवेक है, पर सेंसेस वीक है, बीमार। अब सेंसेस कुछ नहीं लेना चाहेगी। तुम देखो जो आदमी को बुखार होता हाई, उसे को खाना खा लो, क्या का मन नहीं कर रहा है। हाई फीवर में आदमी खाना नहीं खा पाता, ठीक। अब एक बात तो क्लियर हो गई, मेडिटेशन में बात कर रहा हूं, अभी पढ़ा नहीं रहा। मुझसे लोग पूछते हैं यार पुणे क्यों जाते हो? मैं कहता हूं यार यवले की चाय पीने। यवले और ईरानी पता नहीं क्या डालते, मतलब एक बार इनके ऊपर रेट डलवानी है पता करने के लिए कि एक नहीं पीता मैं चाय, मतलब एकदम, पर यहां लैंड करने में तो जाओ भैया चाय लेकर आओ। अब जो तुम पूछते हो ना कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, अब तुम्हारी सेंसेस की ड्राइविंग फोर्स ये है और ये तुम्हारे कब्जे में ही नहीं है। क्योंकि तुम्हारी सेंसेस अलोन ड्राइविंग फोर्स होती तो मन जब कोमा में था तो भी ये खाना खाती, तो भी इन्हें टच का इफेक्ट होता। लेकिन सेंसेस बिना माइंड के कुछ भी नहीं है, और माइंड अगर बेलगाम है तो तुम सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। और अगर सेंसेस बीमार है तो अकेले माइंड कुछ नहीं कर सकता। कभी कैंसर पेशेंट का लास्ट स्टेज में देखो, देखा है? देखा है ना?
मतलब भगवान दुश्मन को भी ना करे, दुश्मन को भी ना करे, दुश्मन को भी। अगर उसे बेहोश ना रखा जाए ना तो वो चिल्ला के मर जाए, इतना पेन होता है। लास्ट 24 आवर्स 48 आवर्स उसको बेहोश रखा जाता है। अगर उसे होश में अगर वो होश में आ जाए तो वो चीख के मर जाए। इतना एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है। यानी अगर हम इस एक बॉडी को कंट्रोल कर लें, कंट्रोल मतलब लगाम डालनी है। घोड़ा है ये, इसलिए मन को कंपेयर हमेशा हॉर्स से किया गया। और तुम घोड़े पे बैठे विदाउट लगाम तो तुम्हें मार नहीं डालेगा वो? बताओ, मार डालेगा। इससे तुम एक फैसला करो, डिसीजन लो, एडमेंट डिसीजन कि मेडिटेशन करना ही है। सोचो तुम्हारी जो महाराष्ट्र की धरती है, मतलब तुम इंडिया के किसी भी स्टेट में चले आओ, हर स्टेट में तुम्हें एक कॉमन चीज मिलेगी। इसलिए हमारी बाइंडिंग फोर्स इतनी मजबूत है। पता है क्या? सेंट्स। इस धरती पे जहां तुम बैठे हो, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत तुकाराम नहीं, और फिर तुम इंडिया के किसी भी स्टेट में चले आओ। यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में जो सेंट होते हैं वहां सेंट होते हैं, संत नहीं होते। और वो सेंट चर्च से डेजिग्नाइड होते हैं, उन्हें चर्च परमिशन देता है। हमारे ऐसा नहीं है। यूरोप में जो भी सेंट होगा उसको चर्च उसको परमिशन देगा, तब वो सेंट होगा। अगर चर्च नहीं देगा तो वो नहीं होगा। मदर टेरेसा के मरने के बहुत दिन बाद उन्हें सेंट की वो टाइटल दी गई। तुम इंडिया के किसी भी स्टेट में चले आओ, तुम्हें एक चीज हर जगह कॉमन मिलेगी, सेंट्स। यूएस, उसने क्या बनाया? नाटो। नाटो आज भी है। और यूएस चाहता कि यूएस रशिया के चारों तरफ जो देश है, जॉर्जिया, यूक्रेन, इनको भी नाटो का मेंबर बना ले। तो जब ये सारे नाटो के मेंबर बन जाएंगे तो रशिया विल बी इन आइसोलेशन, क्योंकि यूएस का मेन राइवल कौन है? रशिया। अब तो मेन राइवल चाइना है। रूस पुतिन बिना मतलब कूदते रहते हैं इधर उधर, लेकिन ये सब चाइना को मारने के चक्कर में है। रशियंस का कोई भरोसा नहीं, वो कब क्या करेंगे।